हमारे देश के इतिहास लेखन पर, शिक्षा व्यवस्था पर, राजनीतिक विचारधारा पर, खास तौर पर वामपंथी विचारधारा का असर रहा। इसका नतीजा ये है कि हमारे देश के कई पीढ़ियों के नौनिहाल अपने देश के अतीत और राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर गुमराह होते रहे हैं। वामपंथी इतिहासकारों का सबसे बड़ा एजेंडा देश के अनुपम अतीत पर विचारधारा का काला पर्दा डालकर वो मनगढ़ंत चीजें पेश करना है जो उनके राजनीतिक फायदे के लिए मददगार साबित हो। यही काम वो राजनीतिक विज्ञान विषय को लेकर भी करते हैं। एनसीईआरटी की किताबों में वामपंथी जहरवाद, बच्चों को पिलाई गई विचारधारा की घुटी, नौनिहालों को गुमराह करने की मुहिम, शिक्षा व्यवस्था के जरिए राजनीतिक विचारधारा को साधने का पाप हिंदुस्तान की वामपंथी लॉबी ने बखूबी किया है। छठी से लेकर 12वीं क्लास की एनसीईआरटी की किताबों को अगर आप मनयोग से पढ़ेंगे तो मार्क्सवादी विचारधारा का जहर आपको साफ साफ दिखाई देने लगेगा। साल 2004 में कांग्रेस की अगुवाई में देश में जब यूपीए की सरकार बनी तो शिक्षा व्यवस्था के जरिए राजनीतिक विचारधारा का विष बच्चों को पिलाने के लिए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का पुनर्गठन किया गया। कांग्रेस नेता अर्जुन सिंह तब देश के मानव संसाधन विकास मंत्री बनाए गए थे। उनके नेतृत्व में इस काम के लिए तब कई सब कमिटीज का गठन किया गया। कहने को तो उसका मकसद स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबों को रेगुलेट करना था, लेकिन असल में क्या किया गया आप जानेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। वैसे तो अगर देखें तो स्वतंत्रता के बाद से ही, लेकिन मुख्यतः 2004-5 के बाद से हमारे इतिहास लेखन की परंपरा को हमारे इतिहासकारों ने एक ऐसा मोड़ दिया विशेष विचारधारा के प्रभाव में आके कि जिससे हमें हमारी संस्कृति का ही एक नेगेटिव रूप देखने लगा। हमारी संस्कृति के जो नायक थे, जो अच्छी घटनाएं थी, उनको छोटे दर्जे का रूप दे दिया गया और ऐसे तथाकथित नायकों को, ऐसी घटनाओं को जिन्होंने हमारी संस्कृति पर कुठाराघात किया, उन तथाकथित नायकों को आगे बढ़ाकर प्रस्तुत किया गया। बुद्धिजीवी की परिभाषा भी इन्होंने अपने हिसाब से गढ़नी शुरू कर दी। उनके हिसाब से जो भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात कर सके वो बुद्धिजीवी हो गया। अर्जुन सिंह के नेतृत्व में बनी कमेटियों ने एनसीईआरटी की किताबों में सांप्रदायिक जहर का डबल डोज किस तरह से उड़ेला, उसकी बानगी देखकर आप दंग रह जाएंगे। एनसीईआरटी की 12वीं क्लास के राजनीतिक विज्ञान की किताब स्वतंत्र भारत में राजनीति में 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों और साल 2002 में हुए गुजरात दंगों की व्याख्या में जिस तरह का विचारधाराई फर्क किया गया, उससे वामपंथी लॉबी का फरेब और दो मुहापन खुलकर प्रकट हो जाता है। हालांकि मौजूदा केंद्र सरकार ने मार्च 2018 में एनसीईआरटी के पूर्व में किए गए इस छल को बदल दिया, लेकिन फिर भी आपके लिए ये जानना जरूरी है कि पहले क्या लिखा गया था और अब क्या बदलाव हुआ है। स्वतंत्र भारत में राजनीति के पेज नंबर 159 पर हिंसा का चक्र शीर्षक के नीचे 1984 के सिख विरोधी दंगों के बारे में बताया गया है। क्या लिखा गया उस पर गौर कीजिए। कुछ और त्रासद घटनाओं ने पंजाब की समस्या को एक जटिल रास्ते पर ला खड़ा किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनके आवास के बाहर उन्हीं के अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। ये अंगरक्षक सिख थे और ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे। एक तरफ पूरा देश इस घटना से शोक संतप्त था तो दूसरी तरफ दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में सिख समुदाय के विरुद्ध हिंसा भड़क उठी। ये हिंसा कई हफ्तों तक जारी रही। इस घटना को बताने के लिए हेडर दिया गया हिंसा का चक्र और नीचे लिखा गया सिख समुदाय के विरुद्ध हिंसा भड़क उठी। यानी ये दंगा नहीं था बल्कि हिंसा थी। चलिए अच्छी बात है, आप दंगे को हिंसा बता रहे हैं। लेकिन इसी किताब में जब 2002 के गुजरात दंगे का जिक्र आता है तो उसे हिंसा नहीं कहा जाता, उसे दंगा लिखा गया।
साल 2018 में हुए बदलाव से पहले पेज नंबर 187 पर गुजरात दंगों से संबंधित जो पैराग्राफ था उसे शीर्षक दिया गया था मुस्लिम विरोधी दंगे। और इस शीर्षक के नीचे क्या लिखा गया था उसके एक एक शब्द पर गौर कीजिए। फरवरी मार्च 2002 में गुजरात में मुस्लिमों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, क्योंकि गोधरा में कार सेवकों से भरी ट्रेन पर हमला हुआ था, जिसके बाद मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा की आग भड़की। वहीं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस हिंसा को नियंत्रित करने में नाकाम रहने पर गुजरात सरकार की आलोचना भी की। सिख विरोधी दंगे और गुजरात दंगे के बीच शब्दों की जगलरी के जरिए इस तरह के फर्क को क्या कहा जाए। अफसोस ये है कि वामपंथी जगलरी के निशाने पर सियासतदान नहीं बल्कि वो छात्र होते हैं जो देश के भविष्य होते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे देश की हिस्ट्री और हमारे देश की पॉलिटिक्स को जानता है, उसे बड़ी अच्छी तरह से पता है कि ये जो दोनों दंगे थे, जो 84 वाले और जो 2002 वाले, उन दोनों को शुरू करने वाले पॉलिटिकल लोग थे और स्पेशली कांग्रेस पार्टी के लोग थे। अब 2002 में तो उनके अगेंस्ट जजमेंट भी आ चुकी है कोर्ट के थ्रू, लेकिन ये इस तरह का जो नैरेटिव बनाया जाता है लेफ्ट लॉबी के द्वारा कि इसको एंटी सिख या एंटी मुस्लिम बताया जाता है, उसके 2-3 पर्पज़ होते हैं। एक तो इसे एट्रॉसिटी लिटरेचर कहा जाता है, ये जताना कि जो हमारे देश की संस्कृति है, जो सनातन सभ्यता है और जो वैदिक संस्कृति है, वो माइनॉरिटीज़ पे अत्याचार करती है, इस तरह का नैरेटिव बनाना होता है। दूसरा, ये लॉबीज़ विदेशों से फंडिंग लेती हैं कि अगर वहाँ पर ये जताया जा सके कि यहाँ पर अत्याचार होते हैं, तो वहाँ जो लोग इस हिस्ट्री को और पॉलिटिक्स को नहीं जानते वो इन्हों फंडिंग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये 2 मेजर उद्देश्य हैं इनके। और तीसरा है कि देश को अगर तोड़ना है तो इस तरह का एंटी मेजॉरिटी नैरेटिव क्रिएट करना पड़ता है। तो ये 3 कारण हैं जिससे कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो टेक्स्ट बुक्स में डाली जाती हैं। वैसे मार्च 2018 में मौजूदा केंद्र सरकार ने पूर्व में अपनाए गए इस डबल स्टैंडर्ड में संशोधन कर दिया। पेज नंबर 187 पर मुस्लिम विरोधी दंगे शीर्षक की जगह नया शीर्षक दिया गया है गुजरात के दंगे। और नए शीर्षक के नीचे क्या लिखा गया है उसे देखिए। 2002 के फरवरी मार्च में गुजरात में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। गोधरा स्टेशन पर घटी एक घटना तात्कालिक उकसावा साबित हुई। अयोध्या की ओर से आ रही एक ट्रेन की बोगी कार सेवकों से भरी हुई थी और इसमें आग लग गई। 57 व्यक्ति इस आग में मर गए। यह संदेह करके कि बोगी में आग मुसलमानों ने लगाई होगी, अगले दिन गुजरात के कई भागों में मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। हिंसा का ये तांडव लगभग 1 महीने तक जारी रहा। पहले और अब के फर्क को देखकर आपको साफ समझ में आ गया होगा कि अगर आंख पर सियासत का चश्मा हो तो एक ही घटना का चित्रण किस किस तरीके से किया जा सकता है। चूंकि सिख विरोधी दंगे के दाग कांग्रेस के दामन पर लगे थे, इसलिए कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने उसे सिख विरोधी हिंसा बना दिया और गुजरात दंगों को मुस्लिम विरोधी दंगे का शीर्षक दे दिया। अब बच्चे तो मासूम होते हैं, इसे पढ़ते हुए वे उसी तरह की धारणा मन में बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सफर में हो या फिर घर पर, अब हर खबर होगी आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।